फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 25, 34 से 43 तक। अजरिया अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। तू अपने नाम का ध्यान रख, हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक तथा अपने भक्त इस्राएल को स्मरण कर। अपनी कृपा दृष्टि हम पर से दूर ना कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो ना राजा है, ना नबी, ना नेता, ना होम, ना यज्ञ, ना बलि और ना धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा सांडों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्रहण हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चले, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, तू मुझे अपना मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पद बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी सुधि लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथ दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु,
अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु अपनी दयालुता याद कर। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 और संख्या 21 से 35 तक। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपया का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ दानियल के ग्रंथ से है, अध्याय 3 से है। इस अध्याय के पहले हम पढ़ते हैं कि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने 3 युवकों को बुलाया। वे अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए तैयार नहीं थे। वे राजा की मूर्ति के सामने भी आराधना करने के लिए तैयार नहीं थे।
इसलिए राजा ने उनको आग की भट्टी में डलवा दिया। भयंकर आग की लपटों में वे घूमने लगे, ईश्वर की स्तुति करने लगे। अजरिया ने इस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना की, तू अपने नाम का ध्यान रखकर हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर। उसने अपने और अन्य सभी लोगों के, इस्राएलियों के सारे पापों के लिए क्षमा मांगी। ईश्वर की स्तुति करते हुए ईश्वर से क्षमा मांगी। अजरिया का कहना था, हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों, साढ़ों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे सुग्राह्य हों। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। वे यरूशलेम से बहुत दूर हैं, मंदिर नहीं है, बलिवेदी नहीं है, बलि वस्तु नहीं है। वे आग की भट्टी में हैं और उन्होंने पश्चाताप किया और पश्चाताप को बलिदान के रूप में उसने सब कुछ चढ़ाया। और उसको मालूम था कि ईश्वर ने वादा किया है, मैं पश्चातापी दीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता हूँ। यशायाह नबी के ग्रंथ के अंतिम में अध्याय 66 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का कहना है, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। यह प्रभु की वाणी है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, मेरी वाणी सुनकर जो थरथराते हैं, कांपते हैं। ईश्वर का वादा है कि ईश्वर पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। यही बात दाऊद ने स्तोत्र 51 में लिखी है, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अजरिया को यह मालूम था और इसलिए उसने अपने पश्चाताप को बलिदान के रूप में चढ़ाया। प्यारे भाई और बहनों, 40 काल में हम लोग भी अपने पापों पर पश्चाताप करें। हम दीनहीन बने, पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार संस्कार स्वीकार करें और परम प्रसाद में उपस्थित यीशु मसीह को हम योग्य रीति से स्वीकार करें। इस प्रकार हम लोग पुनर्जीवित यीशु को स्वीकार करने के लिए उचित रूप से पास्का पर्व मनाने के लिए तैयार हो जाए। आगे अजरिया का कहना है, ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चले, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों की कामना करते रहेंगे। तो न केवल वह युवक पश्चाताप करता है, ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए वह तैयार है, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए वह तैयार है। ईश्वर ने पुराने व्यवस्था में विधिवरण ग्रंथ में अध्याय 28 में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने पर आशीर्वाद ही आशीर्वाद, और यदि मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, उसके 3 गुना अभिशाप ही अभिशाप। हमको चुनना है। यह युवक अजरिया
तैयार है ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के नियमों के अनुसार जीवन बिताने के लिए। आइए हम लोग भी दृढ़ संकल्प करें कि हम भी ईश्वर के वचनों के अनुसार, प्रभु यीशु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताए। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 से हैं। इसमें हमने सुना कि प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे तुमको भी क्षमा मिलेगी। यह प्रभु यीशु का चौथा प्रवचन है। संत मत्ती के सुसमाचार में हम लोग 5 बार यीशु के प्रवचन देख सकेंगे। पहला प्रवचन है अध्याय 5, 6 और 7। दूसरा है अध्याय 10। तीसरा है अध्याय 13 और चौथा प्रवचन है अध्याय 18। पांचवा प्रवचन अध्याय 24 और 25। इस चौथे प्रवचन के पहले ही यीशु ने अनेकों बार यह समझाया, क्षमा करो तभी तुमको क्षमा मिलेगी। बुराई से दूर रहो, प्रतिकार नहीं करना है, प्रतिशोध नहीं करना है, दुश्मनों को क्षमा करना है, उनको प्यार करना है। अध्याय 5 में ही हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। यीशु का कहना है, दुष्टों का सामना मत करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा भी कर दो। और यीशु ने अध्याय 6 में साफ समझाया, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। और इसी तरह अगले अध्याय 7 में हम लोग पढ़ते हैं, दोष नहीं लगाओ, इससे तुम पर भी दोष न लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और इसी तरह यीशु ने अध्याय 10 में भी समझाया। अध्याय 10 पद संख्या 14, यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। कहने का मतलब तुम्हारे तिरस्कार को तुम्हारे पैर की धूल के समान समझना है। तुमको न्याय नहीं करना। न्याय के दिन प्रभु यीशु न्याय करेंगे। तुमको न्याय नहीं करना है। न्याय करने का अधिकार पिता ईश्वर ने यीशु को दिया है, आपको और मुझे नहीं। हमको न्याय नहीं करना है। इसी तरह अध्याय 18 में यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बहुत बड़ा कर्जदार था, लाखों रुपए का कर्ज, और मालिक ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन वह आदमी जिसको माफ़ी मिली वह एक छोटा कर्ज माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था, और उसने उस कर्जदार को पकड़कर जेल में डालवा दिया। और पहले मालिक ने यह सुनकर उस बड़े कर्जदार को फिर से जेल में डाल दिया। और यीशु निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे तुमको क्षमा मिलेगी, यदि तुम नहीं करोगे तुमको क्षमा नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें समझना है, यीशु की शिक्षा में सबसे
ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा समय उन्होंने क्षमा के बारे में समझाया। यह बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य है। याद रखें, यदि हम दूसरों को क्षमा करें, मान लीजिए मैंने आज सबों को क्षमा कर दिया, अगले पल, अगले घंटे मैंने दूसरे एक व्यक्ति को क्षमा नहीं कर दिया, तो पुरानी यादें फिर सजग हो जाएंगी। जैसे यह पहला कर्जदार मुक्त हो गया था, कर्ज से माफी मिली थी, अब क्षमा नहीं करने के कारण उसके पुराने सारे कर्ज वापस आ गए। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी पुरानी यादें, पुराने घाव सब खुल जाएंगे, फिर से हमको चोटें आएंगी, दर्द लगेगा, हम फिर समस्या में डूबते जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन हमको सबों को क्षमा करके आगे बढ़ना है। इसलिए भाई और बहनों, इस 40 काल में हम कृपा पाए, कृपा मांगे कि हम सदा दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार हो जाए। एक पवित्र व्यक्ति का निशान यह है, वह आसानी से दूसरों को क्षमा करेगा, दूसरे सभी लोगों को प्यार करेगा, चाहे वह दुश्मन हो या दोस्त हो। हम लोग यह कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि उन तीनों युवकों के समान अपने पापों पर दूसरों के लिए पश्चाताप करें। और जैसे यीशु ने आदेश दिया है, हम एक दूसरे को क्षमा करते हुए आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।